पृथ्वी शॉ को क्या क्रिकेट दोबारा मौका देगा? वाई आज दिस क्वेश्चन, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन आने वाला है। पृथ्वी की करेगा आकाश आज बात। वाइजैक में है मुकाबला, 1-1 की बराबरी में खड़ी है श्रृंखला। क्या विराट कोहली तीसरा लगातार शतक जड़ेगा, हैट्रिक ऑफ सेंचुरीज? क्योंकि मैदान बहुत पसंद है कि हम ये मुकाबला जीत सकते हैं, क्योंकि बवूमा जब खेलता तो साउथ अफ्रीका आजकल हारता नहीं है। देन ऑफ कोर्स पशुपतिनाथ जी गया, मैं दर्शन करके आया हूं, तो उसकी भी आज सारी कर लेते हैं बात यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और आकाशवाणी आजकल आकाश यात्रा से शुरू होती है और मैं गया पशुपतिनाथ। होए आधा घंटा वहाँ खड़े होने का मौका मिला। श्रृंगार का समय था, सुबह सुबह पहुँच गए थे हम और दिस वाज ब्यूटीफुल। मतलब जो एनर्जी है ना, अलग है यार। और उसके बाद मैं मैदान पे, और मैदान में तो टीनू यूहानन से मुलाकात हुई। दर्शकों ने जितना प्यार दिया, ऐसा लग रहा है काठमांडू यहीं रख लोगे क्या मुझको। एक बार पहले अभी आकाश यात्रा देखो एंड देन वील कम बैक एंड टॉक अबाउट पृथ्वी शॉ। आकाश विल टॉक अबाउट पृथ्वी। आज के दिन की शुरुआत पशुपतिनाथ जी के दर्शन के साथ हुई। बहुत खूबसूरत मंदिर है, अंदर जाके आधे घंटे हमें खड़े होने का मौका मिला एकदम शिवलिंग के सामने। सररियल था। जो वहां एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, वो अलग थी। लोग आरती कर रहे थे। मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बार बार कहता जा रहा था। और उसके बाद सभी द्वारों से दर्शन किए, हनुमान जी के बाद में किए, उससे पहले काल भैरव के किए। इट वॉज ब्यूटिफुल। वो कहते हैं ना कि 4 धाम के अगर आप दर्शन भी कर लें तो उसके बाद अंत में आपको पशुपतिनाथ जी आना ही होता है। मैंने 4 धाम तो नहीं किए हैं, पर यहाँ आने का मौका मिला है और बहुत मेरा सौभाग्य है कि यहाँ मैं आ पाया और दर्शन कर पाया। उसके बाद ऑफ कोर्स मैदान पे जाना था, मैदान पे गए। मैदान पे आज टीनू यूहानन से मुलाकात हुई, मैदान पे आज दर्शकों से मुलाकात हुई। वो उस तरफ जाने का मौका मिला जहां दर्शक बैठे थे, जो स्टैंड्स अब बने हैं नए नए, वहां पर दर्शकों का जो शोर था, जो प्यार था, ये सुनो जरा एक बार प्लीज। दिल खुश हो गया, दिल गदगद हो गया। एक्चुअली दीज आर द मोमेंट्स व्हेन आई स्टार्ट काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स कि कितना ब्लेस्ड हूं मैं यार, कि इतनी दूर घर से आया हूं। इन लोगों ने शायद मुझे कभी खेलते हुए भी नहीं देखा है, और देखा भी होगा तो क्या ही देखा होगा। ऐसा कौन सा मैंने कोई बड़ा काम किया है, सिर्फ भारत के लिए खेला ही तो हूं। और इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना सत्कार, दिल खुश हो गया। इस मैदान ने, इस शहर ने, यहाँ के लोगों ने दिल जीत लिया है मेरा। और उसके बाद मैच में ऑफ कोर्स इंटरेस्ट, बहुत एक्साइटमेंट, मजा आ गया इस दिन के इस सफर में। कल वैसे अब 2 मुकाबले हैं और उसमें पहले मैच में तो जो सबसे बड़ा मुकाबला है यहाँ पर, उसके लिए तो मैं टॉस भी करने जाने वाला हूँ। तो फिर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या बोलूँ, नमस्ते नेपाल या फिर जय नेपाल, कैसे करूँ शुरुआत। हाँ जी, आ गया वापस। ऐसी प्यार बांटते रहो, बड़ा अच्छा लग रहा है। पर अब मेरे आखिरी 2 ही दिन बचे हैं अब नेपाल में। आज मुकाबला जो है वो वाइजैक में जरूर। उसकी बात करने से पहले मैं पृथ्वी शॉ की बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि ना पृथ्वी शॉ इज अ केस स्टडी। जब अंडर-19 वर्ल्ड कप भारत जीता था, न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप था जहां पर पृथ्वी शॉ कप्तान था, वहां पे शुभमन गिल भी टीम का हिस्सा थे। बहुत लोगों ने कहा था कि शुभमन गिल में थोड़ा सा ज्यादा क्लास नजर आती है, पर जो फ्लैम्बॉयंस थी, जो अग्रेशन था, वो पृथ्वी शॉ के पास ज्यादा था। एंड पृथ्वी शॉ पहले खेले भी, भारत के लिए खेलते भी हैं और डेब्यू पे शतक जड़ते हैं। रिमेंबर दैट गेम, आई थिंक इट वाज इन राजकोट, जहां पे उन्होंने बनाया 100 और इट वाज अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। टेस्ट में डेब्यू पे सेंचुरी। यहाँ थोड़ा इधर हो जाते हैं क्योंकि सब रैपअप हो रहा है फटाफट से। आज के मैच एक्चुअली इंटरेस्टिंग मैच हुआ था जिसमें लायंस जीत गए हैं, पर उसके बाद सेंचुरी बनाते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आईपीएल में मिलते हैं एंड देन ही डिसअपीयर्स। ऐसा लगता है वैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है हमेशा और कभी इधर उधर नहीं जाती, अपनी दिशा नहीं भटकती है। पर ऐसा लगा पृथ्वी अपनी दिशा भटक गया है। फिर चाहे वो टेम्परामेंट के इश्यूज थे या फिर इनकंसिस्टेंसी थी या फिर प्लेंटी ऑफ कंट्रोवर्सीज बच्चों को सराउंड कर रही थी। ऐसा लगा कि पृथ्वी की स्टोरी ना खत्म हो गई यार, नहीं आ रहा है मज़ा, क्योंकि अब तो मुंबई में भी खेलने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एवरीथिंग जस्ट फेल अपार्ट। पर उसके बाद चीज़ें बदली हैं।
पृथ्वी ने अपनी दिशा वापस अच्छे से पकड़ी है। ही स्टार्टेड स्कोरिंग द रन्स। महाराष्ट्र गए, वहाँ के लिए खेलते हैं। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वहाँ पे भी रही थी एक बार, वो कोई मतलब मुंबई के साथ एक फ्रेंडली मैच था, उसके अंदर बड़ी कंट्रोवर्सी थी। ही इज कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर इंपॉर्टेंट था कि वापस आए। उसके बाद रन्स बनाना शुरू किया, 200 बनाया रणजी ट्रॉफी में। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रन्स बना रहे हैं। जो रणजी में रन्स है उसमें 90 के ऊपर का स्ट्राइक रेट चल रहा है। जो T20 में रन बना रहे हैं, ही स्कोरिंग कंसिस्टेंटली। तो क्या पृथ्वी शॉ को एक और मौका मिल सकता है इस ऑक्शन के अंदर? मैं सोच रहा हूँ किसको ओपनर चाहिए, मैं सोच रहा हूँ दिल्ली को चाहिए, कोलकाता को चाहिए। कैन ही री राइट अ स्टोरी? तो मे बी इट इज पृथ्वी शॉज टर्न। तो वो ऑक्शन जब होगा तो देखना होगा। मैं उन पर नज़र बहुत गड़ा के रखने वाला हूँ, क्योंकि लाइफ एंड क्रिकेट शुड ऑलवेज गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी, एंड दिस कुड बी, वो कहते हैं कि पृथ्वी की अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ में दोबारा बोलने को मौका मिले कि इस पृथ्वी को आकाश बुला रहे, या फिर ही केम, ही शॉ एंड ही कॉन्कर्ड। लेट्स सी क्या होता है। अब जरा चलते हैं वाइजैक की तरफ। वाइजैक की समस्याएं क्या है? वाइजैक में देखिए होता है एकदम सपाट एकदम पिच होती है, छोटा सा मैदान होता है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड, यानी कि फिर टॉस का महत्व आ जाएगा। अब क्योंकि समंदर के बिल्कुल पड़ोस में है, यहाँ ड्यू आता है भर भर के, मतलब भर भर के ड्यू आता है। तो वहाँ टॉस जो है वो डिसाइड कर देता है कि क्या होगा। पहले बैटिंग करोगे, 350 बनाओगे, वो काफ़ी नहीं हो पाएंगे। दैट इज़ द रियलिटी, क्योंकि फिर वो चेस डाउन हो जाते हैं, क्योंकि पिच इज एब्सोल्युटली फ्लैट। इंजरीज की समस्या जो है वो साउथ अफ्रीका को थोड़ी सी ज़्यादा हो सकता है। रायन रिकल्टन आपको यहाँ खेलते हुए नजर आ जाएं। यहाँ पे हो सकता है नांद्रे बर्गर ना खेल रहे हो, आप वहाँ पे भी एक फास्ट बॉलर का चेंज देखें, क्योंकि इंजरीज का इशूज़ थोड़ा सा उनकी तरफ ज़्यादा रहा है। भारत के दृष्टिकोण से सोचता हूँ तो कई चीज़ें सोचता हूँ। एक तो ये कि यशस्वी जायसवाल अब ये तीसरा मौका है, T20 की टीम में भी नहीं है, और इसके बाद अगला मौका कब मिलेगा, यू एंड आई हैव नो आइडिया। क्योंकि जब अगली ODI सीरीज़ होगी तब तो ऑलरेडी शुभमन गिल आ चुके होंगे। ही इज़ द कैप्टन ऑफ ODI क्रिकेट, और T20 में है ही नहीं, तो यशस्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। द सेम गोज फॉर एक्चुअली ऋतुराज गायकवाड। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम बात कर रहे हैं ऋतु की, क्योंकि ऋतु 100 बना चुका ऑलरेडी, नंबर 4 पे खेला है, 100 बनाया। पर अगली जब श्रृंखला होगी तो श्रेयस अय्यर की जगह है, वो श्रेयस अय्यर अपनी जगह ले जाएंगे ना। वाइस कैप्टन है, ऊपर कैप्टन, नीचे वाइस कैप्टन, यशस्वी बाहर, एंड देन ऋतुराज बाहर। मतलब हो सकता है 15 का हिस्सा हो, पर खेलने का मौका तो नहीं मिलेगा ना। तो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट इट बिकम्स क्रिटिकल कि रन बनाए, अच्छा खेलें। विराट कोहली अगर 100 शतकों का पीछा करना है, अगर वहाँ पहुँचना है, तो उसके अंदर तो भाई 100 पे 100 छापते रहो, 2 छाप चुके हो, तीसरा छाप दो। और ये वाला मैदान इनको पसंद बहुत आते हैं। आंकड़े देखो जरा, ये वाइजैक के इनके आंकड़े हैं, चाहे टेस्ट हो चाहे वनडे हो, ही इज़ अनस्टॉपेबल। एक बार पहले कर चुके हैं हैट्रिक ऑफ सेंचुरीज। कैन ही एक्चुअली रिपीट दैट इन इंटरनेशनल क्रिकेट? क्या ये हो सकता है? क्योंकि ही इज़ रिवाइंडिंग द क्लॉक बार बार, ही इज़ दैट काइंड ऑफ मॉडर्न मास्टर। तो उनसे आप उम्मीद लगा के रख सकते हैं। रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला अभी तक इस सीरीज़ में ढंग से। 50 बनाया था रांची में, पर वो जो टिपिकल रोहित शर्मा पारी जो है ना, मैं उसका भी इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद ना फिर एक महीने वो भी नहीं दिखेंगे। दैट्स द प्रॉब्लम विद वन फॉर्मेट, कि अभी 5 T20 के मैच होंगे, रोहित वोंट बी देयर, कोहली वोंट बी देयर। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर वो रन बना के एक अच्छी सी अपनी छाप छोड़ के जाए और भारत की मुकाबला जीते, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि इंडिया 2 सीरीज़ लगातार हार जाए। टेस्ट सीरीज़ आप ऑलरेडी हार चुके हैं, ODI की सीरीज़ बराबरी पे खड़ी है। अगर आप वाइजैक हारते हुए टॉस तो हारोगी, तो फिर कोई तो जुगत बढ़ानी पड़ेगी कि किसी प्रकार से आप ऐसा करें कि आप इतने रन बना दें जो सामने वाली टीम बना ही ना पाए। वॉशिंगटन सुंदर का रोल क्या होगा, ये एक और बड़ा थ्रेड है इस श्रृंखला में, क्योंकि अभी तक अच्छे से रोल मिला नहीं है। 5 पे बैटिंग की थी, रन नहीं बने थे, फिर बैटिंग में उनको थोड़ा नीचे भेजा गया, बॉलिंग ज़्यादा कराई नहीं है। एंड यू कीप आस्किंग द क्वेश्चन कि अगर आप उनसे बॉलिंग नहीं कराने वाले, बैटिंग में कोई ज़्यादा रोल नहीं है, तो क्या तिलक वर्मा इज़ एन ऑप्शन? आई एम जस्ट थ्रोइंग इट आउट देयर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तिलक वर्मा खेलेंगे, मुझे लगता है अनचेंज टीम खेलनी चाहिए भी, पर सडनली यू स्टार्ट फीलिंग कि कहीं ऐसा तो नहीं। और लाइटें जा रही है भाई, क्रिकेट का सरपंच, फट से देख लो क्या आप बन सकते हो, बन पाओगे, नहीं बन पाओगे, डू लेट मी नो कि भाई बिना गूगल के आपने कितने सवालों का जवाब सही से दिया। तो क्रिकेट का सरपंच देखो, फिर वापस आओ, फिर मैं टाटा बाय बाय कह दूंगा। क्रिकेट के सरपंच बनने का समय आ चुका है। यस, यू कुड बी द सरपंच, और मे बी यू आर द सरपंच, मतलब आप ऑलरेडी सरपंच हैं, आपको पता नहीं है। अब ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा 5 सवाल। अब 5 सवाल में शुरुआती 2 सवाल होंगे थोड़े से आसान होंगे, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और 5वां सवाल होगा मुश्किल, एक्चुअली डिफिकल्ट कैटेगरी में होगा। और अगर आपने 5 सवाल के जवाब बिना गूगल किए दे दिए तो मैं कहूंगा थपथपा लो अपनी पीठ को, क्योंकि यू आर द क्रिकेट का सरपंच। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल, अगेंस्ट विच टीम डिड इंडिया प्ले देयर फर्स्ट T20 आए? ये बताओ मुझे जरा कि पहला T20 आए, T20 इंटरनेशनल मुकाबला भारत किस टीम के सामने खेला था? ये रहे आपके 4 ऑप्शन, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे, जोहानिसबर्ग में खेले थे। तो पहला T20 आया था। और ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि इस मुकाबले में कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी खेले थे, कप्तान कौन था। थिंक अबाउट इट, बता देना कमेंट सेक्शन में। पर इंडिया इस मुकाबले को जीता था बाय द वे। इंडिया वन दैट गेम। इट वाज 1 दिसंबर 2006, ऑल दोज ईयर्स अगो। अगर ये हो गया तो एक में से एक, वरना थोड़ा सा भकला प्यारी, तो आसान वाला सवाल था। अब दूसरा सवाल, विच इंडियन बैटर प्लेड हिज फर्स्ट एवर इंटरनेशनल इनिंग्स इन बोथ ODI एंड T20I फॉर्मेट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2007? 2007 का साल था, साउथ अफ्रीका सामने थी। कौन सा भारतीय ऐसा बल्लेबाज था जिसने अपनी वनडे और T20 दोनों की जो पहली इनिंग्स थी वो इस टीम के सामने खेली थी, साउथ अफ्रीका के सामने? चार नाम आपके सामने, यूसुफ पठान, विराट कोहली, जोगिंदर शर्मा या फिर रोहित शर्मा। हटा दूं दो नाम? चलो हटा देता हूं। जोगिंदर शर्मा और यूसुफ पठान को हमने हटा दिया। अब रो कौन था इसमें से? बताओ। बंदे का नाम है रोहित शर्मा। यस सर। और ये बेलफास्ट में मैच था, पर इनका डेब्यू मैच नहीं था। डेब्यू मैच में इनकी बैटिंग ही नहीं आई थी। तो जो पहली पारी थी वो साउथ अफ्रीका के सामने आई थी बेलफास्ट। कौन कौन सी सीरीज हुई हैं दुनिया में, ये देखने वाली बात है। और T20I जो सीरीज थी इनकी, जो इनका जो डेब्यू हुआ वो डर्बन में हुआ था। और जो पहला 50 भी आया था इनका, स्कोर्ड हिज 50 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ये हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट डर्बन इन सितंबर 2007। और तो मैं समझ रहा हूँ वर्ल्ड कप का मैच था, डर्बन का मैदान था। हालांकि डेब्यू इनका जो हुआ था उससे पिछली गेम में हो चुका था, जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। आई थिंक दैट वाज अगेंस्ट इंग्लैंड। पर इनका वो उसमें बैटिंग नहीं आई थी। इनका ऐसे ही हो रहा है, जो डेब्यू हो रहा है उसमें बैटिंग नहीं आ रही है, जब बैटिंग आती है तो सामने साउथ अफ्रीका होती है। डिड यू नो दैट? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये ऑलरेडी, पर वी आर ट्राइंग टू नाउ इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। कोशिश करते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर स्कोर्ड बैक टू बैक T20I 100 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2024? ये तो मुझे लग रहा था पहले 2 सवालों में रखना चाहिए था, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप ये बताइए। संजू सैमसन, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा या फिर नन ऑफ द अबव? नाम जो है भैया इस खिलाड़ी का वो है तिलक वर्मा। अब वर्मा जी की कहानी यह है कि गए थे वो सूर्य के दरवाजे पे, ठकठकाया, कहा सूर्य भाऊ 3 नंबर बैटिंग करा दो ना। वही नहीं, चल तिलक को कराए तो कोई बात नहीं यार, खेल ले तिलक, मे बी यू हैव द लक। और लक छोड़ो सर, उन्होंने बनाया बहुत सारे रन, उन्होंने बनाया 200 बैक टू बैक। और उसके बाद ऐसा लगा कि 3 नंबर तो अब तिलक को ही देना पड़ेगा, सूर्य कुमार यादव को 4 पे खेलना पड़ेगा। एंड देन द फॉर्म डिप कप्तान की। फिर कप्तान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अब उधर का दरवाजा आपने खटखटा लिया, आपको मैंने मौका दे दिया, पर बार बार ऐसा नहीं होगा, तो अब वो आपस में 3-4 खेल लेते हैं। पर दैट वाज तिलक वर्मा, बैक टू बैक सेंचुरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2024। याद होगा वैसे आपको ये वाली बात तो। Okay, this is an interesting one. Which former under-19 India cricketer made his T20I debut in a game otherwise known for the special achievement of another former India under-19 cricketer at St. Lucia in 2010 versus South Africa? बड़ा डिफिकल्ट सवाल ही डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, तो समझाना मेरे को मुश्किल हो रहा है। बताता हूँ एक मिनट। तो वो कौन सा अंडर-19 इंडिया का क्रिकेटर है जिसने अपना T20I डेब्यू किया एक गेम में, उस गेम में जिसमें एक्चुअली जो सारी बातचीत होती है वो होती है एक और इंडिया अंडर-19 के स्टार के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में। और ये मुकाबला था सेंट लूसिया में 2010 में वर्सेस साउथ अफ्रीका। मैं आपको देता हूं थोड़े से ऑप्शंस। पीयूष चावला, अंबती रायडू, रविंद्र जाडेजा या फिर शिखर धवन। इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, पढ़ के बताऊंगा, मुश्किल है ये, आपने भी गूगल किया होगा तो कर लिया होगा। पीयूष चावला यार, पीयूष चावला ने ऑफकोर्स अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम में 2006 में थे। पीयूष चावला तो पता नहीं बचपन से ही खेल रहे हैं, इतना पुराना चावल है हमारा। और छोटा था तब उसने सचिन को आउट भी कर दिया था। मेड इस T20I डेब्यू, ये इन्होंने 2 मई 2010 को ये काम उन्होंने किया था। और उस मैच में सुरेश रैना, अनदर इंडिया अंडर-19 प्रोडिजी, उन्होंने पहले भारतीय बने थे वो जिन्होंने T20I 100 जड़ा था। सो सुरेश रैना का जो पहला T20I 100 था, जो पहले ही भारतीय का था, उस मैच के अंदर पीयूष चावला का डेब्यू था। डिफिकल्ट सवाल है एक्चुअली, डिफिकल्ट है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आपने क्रैक कर लिया तो वेल डन, बहुत बढ़िया। अभी आखिरी सवाल है, बहुत मुश्किल होगा। एट विच इंटरनेशनल स्टेडियम डिड मखाया एंटीनी मेक हिज फाइनल इंटरनेशनल अपीयरेंस? ये मैच भारत के खिलाफ था, ये 2011 में था। तो कौन से मैदान पे इन्होंने
अपना आखिरी इंटरनेशनल अपीयरेंस था इनका, विच वॉज अगेंस्ट इंडिया इन 2011। उनका आखिरी गेम था वो मखाया एंटीनी। 4 जो आपके पास ऑप्शन है वो हैं किंग्समीड डर्बन, न्यूलैंड्स इन केप टाउन, वॉन्डरर्स इन जोहानिसबर्ग या फिर नन ऑफ द अबव। चार विकेट, 3 साउथ अफ्रीका में है और चौथे को मैंने क्या दिया है कि नन ऑफ द अबव, तो क्या दो इट इज एक्चुअली नन ऑफ द अबव यार। मैं बताता हूँ कहाँ था इनका। एंटीनी प्लेड इज फाइनल इंटरनेशनल गेम एट मोजेस मबीदा स्टेडियम डरबन। एक्चुअली में ये फुटबॉल स्टेडियम है ओरिजिनली, पर यहाँ पर एक T20I मैच हुआ था इन 2011। बहुत मुश्किल था भाई। अगर आपने सारे क्रैक कर दिए, मैं तो कह रहा हूँ 5 में से अगर आपके 3 आउट ऑफ 5 भी है ना, आप ही सरपंचों अपनी पंचायत लगाना और लोगों को बताना, क्योंकि योर नॉलेज इज पार एक्सीलेंस। गूगल का जेमिनाई ना कर पाए वाले काम, वो काम आपने कर दिया। वेल डन। मुश्किल थे ना? कितने सवालों का जवाब सही से दिया? बताओ। और यही बताना आकाश यात्रा आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। क्रिकेट के सरपंच में आपके सवाल के जवाब कितने सही थे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि शुरू में आपको बताना भूल गया कि सब्सक्राइब भी करना होता है। कर लो, अच्छा लगता है मुझे जब आप ऐसा करते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।